अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सेकंड ईयर के फिज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट प्रेशर का एक क्वेश्चन है उसको प्रूव करने जाएंगे। ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ सालों में रिक्यूरिंग होकर आया है, यानी बार बार कंटिन्यूस ही आया हुआ है। तो इसलिए कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत इजी है। बड़ा तो है लेकिन बहुत इजी है। इसको पूछने के दो तरीके हैं। एक तो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि डेराइव एन इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और या शो डिट, या इस तरह सवाल आएगा कि शो करो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब दोस्तों, आपको ये नज़र आ रही है डेंसिटी, इसको रो कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको बार नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं हमारे पास मीन, और ये 2 को स्क्वायर कहते हैं, और वी मतलब वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और रो का मतलब डेंसिटी, ठीक है। अब प्रूफ, कंसिडर इन आइडियल गैस हैविंग इन नंबर ऑफ मोल्स इन अ क्यूबिकल कंटेनर। हम लोगों ने कंसिडर किया एक आइडियल गैस, जिस आइडियल गैस हम लोगों ने कंसिडर किया, ठीक है, और क्यूबिकल कंटेनर में जिसके बाद हमारे पास इन नंबर ऑफ मोल्स है। इन नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स जो है वो नामालूम है, यानी बहुत सारे मोल्स भी हो सकते हैं, बताने के कितने मोल्स हैं। लेट किया हम लोगों ने एल इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ कंटेनर, L2 इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ कंटेनर, L3 इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, V इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। अब V जो है वो L3 के बराबर है, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। कंटेनर के जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम गैस का होगा, ठीक है। M जो है वो बराबर है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इनका मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल है वो सारे मॉलिक्यूल। और यहाँ पर हमारे पास है कि Mn का मतलब क्या है? Mn का मतलब है मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, यानी मास तमाम मॉलिक्यूल का मास। तमाम मॉलिक्यूल का जो मास है उसको मास ऑफ गैस भी कह सकते हैं, यानी तमाम मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाता है? मास ऑफ गैस ना। अब दोस्तों, इसके बाद फिर हम लोग वो क्यूबिकल कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। तो वो इस तरह कुछ, वो उसका जो डायग्राम है वो इस तरह है। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। देखो दोस्तों, हम सबको बताएं कि ये एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास वाई एक्सिस है, और जो इस तरह आता है ना उसको जेड एक्सिस कहते हैं, ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये तो मैंने बनाया हुआ है ना। अब इसको बनाने का तरीका कैसे होगा दोस्तों? 2 डब्बे बनाएंगे, ऐसे 2 डब्बे बनाएंगे। मैं जल्दी बना रहा हूँ, डायग्राम में मैंने सही बनाया, फिर सही फिर बनाया मेरे जिसे इस तरह, फिर इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ये कंटेनर बन जाएगा। अब ये जो मैंने फिर जो मैंने ये रो बनाया है ना, रो, ये इसको मिटा के ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, इसको फिर मैंने रब किया है, और बाद में फिर मैंने ऐसे बन के बनाया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह बनाए, लेकिन 2 डब्बे बनाएंगे और फिर बाद में इस तरह ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। कंसिडर अ गैस मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी v। हम लोगों ने कंसीडर किया एक गैस मॉलिक्यूल जो कि मूव हो रहा है, कौन सी वेलोसिटी? v वेलोसिटी से, एलोंग द एक्स एक्सिस के एलोंग, कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और वो जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड करता है कंटेनर के वॉल के साथ, ठीक है। अब ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये कंटेनर का वॉल है, ठीक है, ये कंटेनर का वॉल है, ये वाला, ये कंटेनर का वॉल है। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आया, यहाँ से वॉल में टक्कर मार के फिर सीधे यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कहें कि मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और ये जो इनिशियल मोमेंट है वो एलोंग द एक्स एक्सिस हुआ है, तो इसलिए एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है फाइनल मोमेंटम, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल जो मोमेंटम है, इसके उधर हमारे पास हम लोग ने क्या लगाया? माइनस का साइन लगाया। क्यों माइनस का साइन लगाया? इसलिए कि रिएक्शन माइनस में आता है ना, ये एक्शन था, और फिर वॉल के साथ रिएक्ट करने के बाद जो मॉलिक्यूल यहाँ पर आया तो रिएक्शन था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में, ठीक है।
वो बराबर है, मोमेंटम में से बराबर होता है मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी जो है वो 1 है और वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, तो इसलिए v1 और x आ जाएगा। यहाँ पर p(f(x) इज इक्वल टू -m v1x आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल, द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, यानी वो फोर्स जो कि अप्लाइड किया गया वॉल की मदद से मॉलिक्यूल पर, यानी वो फोर्स जो कि वॉल ने अप्लाइड किया मॉलिक्यूल पर, ठीक है, वो हमारे पास है F1x, यानी वो जो फोर्स है वो 1 है, ठीक है, फोर्स जो है वो 1 है, मॉलिक्यूल 1 है तो इसलिए फोर्स भी 1 है और x एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डेल्टा P/T। फोर्स देखो, फोर्स जो है ना, फोर्स F(d) का भी बराबर होता है, लेकिन फोर्स जो है वो डेल्टा P/T का भी बराबर होता है। ये फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स है वो डेल्टा P/T का कैसे बराबर होता है। हम लोगों ने फोर्स F(d) को फिर प्रूव किया था, फिर इससे इस फार्मूले से ये आता है, ठीक है, हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा P/T आया। अब P जो है वो 1 है और x एक्सिस में है, ठीक है। अब हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या कि कैसे आएगा, P(f(x) माइनस P(i(x), यानी P(f(x) यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये x एक्सिस में, तो इसलिए x लग जाएगा और t अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने सेम F1x, फिर यहाँ पर क्या हुआ, P(f(x) माइनस करना है हमें P(i(x), ये जो P(f(x) है और P(i(x) है ये हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं ना। यहाँ पर P(i(x) और P(f(x), ये P(i(x) जो है m1x के बराबर है और P(f(x) जो है वो -m v1x के बराबर है। तो यहाँ पर उसी तरह लिख लेंगे, P(f(x) जो है पहले P(f(x) जो है वो हमारे पास है -m1x और ये हमारे पास माइनस अपनी जगह आया, और P(i(x) यानी इनिशियल मोमेंटम वो हमारे पास है mv1x और t अपनी जगह आया, ठीक है। अब ये दोनों के पास माइनस साइन है, तो इसलिए जब माइनस साइन जो है दो वैल्यू के साथ आता है, जिस तरह -2 -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। तो इसी तरह माइनस दोनों वैल्यू के साथ आए तो हम लोग प्लस करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, तो -2mv1x आ जाएगा, ठीक है, और t अपनी जगह आ जाएगा। अब द रिएक्टिव फोर्स बाय द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ये जो फोर्स लगाया था हम लोगों ने, जो ये मालूम किया है, ये F1x इज इक्वल टू -2mv1x/t, ये तो वॉल का फोर्स है ना, वॉल ने अप्लाइड किया था। अब हम लोग रिएक्टिव फोर्स मालूम कर रहे हैं जो कि मॉलिक्यूल ने अप्लाइड किया है, वो हमारे पास है F1x इज इक्वल टू सेम टू सेम ये आ जाएगा -2mv1x/t, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं ना, लेकिन एक्शन जो है और रिएक्शन उसमें फ़र्क ये होता है कि रिएक्शन जो है रिएक्शन के साथ नेगेटिव साइन लगता है, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन सिर्फ सिंपल सा लगाया है, बाकी सारा ये उठाया और नीचे सेम ही लगाया है, ठीक है। अब F1x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और बाकी अपनी जगह अपनी वैल्यू आ जाएगी 2fp1x/t, ठीक है। अब t मतलब टाइम इम्पैक्ट, ये कैसे मालूम करेंगे। अब हम लोग वेलोसिटी जो पढ़ चुके हैं ना, वेलोसिटी का डिफिनीशन कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है। अब इसी वेलोसिटी से ही हम लोग टाइम को निकालेंगे, तो टाइम और वेलोसिटी का इंटरचेंज हम लोग कर देंगे, टाइम वेलोसिटी की जगह आया और वेलोसिटी जो है वो टाइम की जगह आया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर टाइम वेलोसिटी की जगह और वेलोसिटी जो है वो टाइम की जगह आया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 2l है, l मतलब मीटर ना डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन 2l है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास डायग्राम बनाए थे ना मैंने, मॉलिक्यूल यहाँ पर आया और फिर रिएक्शन करने के बाद फिर गया, तो 2 लिंक इसने तय किए है ना, तो इसलिए 2l है। और वेलोसिटी जो है वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि v1x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं t जो है वो 2l है और जो वेलोसिटी है वो v1x है। देयरफॉर F1x इज इक्वल टू, जो F1x है यहाँ पर जो F1x है
वो सेम टू सेम आ जाएगा 2mv1x, यहाँ पर भी 2mv1x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइम की जगह क्या लग जाएगा, टाइम की जगह हमारे पास ये वाला लग जाएगा, ठीक है, ये लग जाएगा टाइम की जगह। तो मैंने सिंपल सा जो टाइम है उसकी जगह मैंने ये लगाया 2l डिवाइडेड बाई v1x, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस ये हुआ कि जो 2 है ये मैंने ये अपने आप से मतलब कट गया, ठीक है। तो रह गया क्या, m रह गया और v1x l और डिवाइडेड बाई v1x रह गया, ठीक है। अब ये जो डिवाइड में आ रहा है v1x, ये ऊपर यहाँ पर आके इस v1x से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो v1x स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं मैंने स्टेप कैसे किया, f1x को अपनी जगह लाया, ठीक है, f1x को मैंने अपनी जगह लाया और 2 तो कट गया था, m अपनी जगह आया और v1x पहले जो v1x था तो नीचे दूसरा x भी ऊपर गया तो इसलिए v1x स्क्वायर आया, ठीक है। और l जो कि बच गया था वो l मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये f1x है, यानी ये जो फोर्स है ये 1 मॉलिक्यूल का है, ठीक है। एक्स एक्सिस में ये 1 मॉलिक्यूल का फोर्स है। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, यानी वो फोर्स जो कि एग्जर्ट मतलब लगाते हैं तमाम मॉलिक्यूल्स, एक्स एक्सिस में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो तमाम मॉलिक्यूल्स जब फोर्स लगाएंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो वो हम लोग मालूम कर देंगे। इफ़ एक्स मतलब वो फोर्स जो कि एक्स एक्सिस में, तो हमारे पास यहाँ पर है f1x प्लस f2x प्लस f3x, यहाँ पर चलता जाएगा कि f4x f5x f6x, ठीक है, यानी इनफाइनाइट वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है। अब ये मालूम करना है f(x) मैंने सिंपल यहाँ लिख दिया। अब f1x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। f1x किसके बराबर है, mv1x स्क्वायर अपॉन l, यहाँ पर मैंने भी mv1x स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। अब चेंजेज इसमें क्या होगी कि जो वेलोसिटी है ये चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर f2x है तो f2x मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो 2 है तो वेलोसिटी भी 2 होगी, ठीक है। तो इसलिए mv2x अपॉन l आ जाएगा और ऊपर जो स्क्वायर है जिसे इस यहाँ पर था वो अपनी जगह स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी f3x है, ठीक है, f3x से मॉलिक्यूल 3 है इसलिए वेलोसिटी भी 3 हो जाएगी, mv3x अपॉन l आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर है इसी तरह यहाँ पर जो हम लोगों ने लगाया स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन ज़ाहिर है m अपॉन l है, m अपॉन l तीनों में आता है ना, तो इसलिए कॉमन भी m अपॉन l है, ठीक है। कॉमन मैंने लिया m अपॉन l, तो बाकी मैंने सारा जो है उसी तरह यहाँ पर लिख दिया v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर, ठीक है। प्लस का मतलब ये है कि और भी वैल्यू है, ठीक है, इनफाइनाइट। अब हमारे पास ये तो मैंने लिख दिया। अब इसी तरह f(x) इज इक्वल टू m अपॉन l, ठीक है। और मैंने सिंपल ये लिख दिया v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर। अब हम लोग मालूम कर रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, अभी हम लोग वो मालूम कर रहे हैं। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जब मालूम करेंगे, ठीक है, तो जिस तरह हम लोग यहाँ पर मालूम करते थे ना एवरेज जब हम लोग मालूम करते थे तो 3 वैल्यू है तो 3 को हम लोग प्लस करके 3 से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पर तो वेलोसिटी पता ही नहीं है कि कितनी वेलोसिटी को प्लस करना है और किन के साथ पता नहीं माइनस करना है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं है कि कितने मोल्स है, टोटल नंबर जितने भी है वो सारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स और इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर m अपॉन l अपनी जगह आ जाएगा और ये जो 3 v1x स्क्वायर है v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर अपॉन n, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये एक्स एक्सिस में तो इसलिए एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी ये जो वेलोसिटी है तो एक्स एक्सिस में है ना। अब हम लोग वो वेलोसिटी मालूम करेंगे जो कि तीनों डायमेंशन में हो, एक्स एक्सिस में भी हो, वाई एक्सिस में भी हो और जेड एक्सिस में भी हो।
तो फॉर द रिजल्टिंग वेलोसिटी मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी x एक्सिस प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी y एक्सिस प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी z एक्सिस। रिजल्टिंग वेलोसिटी ना दोस्तों, रिजल्टिंग वेलोसिटी जब भी हम लोग मालूम करेंगे ना तो क्या करेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये तो पढ़ा था ना रिजल्टिंग वेलोसिटी। तो रिजल्टिंग वेलोसिटी को इसी तरह मालूम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ये, यानी इसी तरह ना v इज़ इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। और आ जाएगा ये रिजल्टिंग वेलोसिटी है ना। अब इसी तरह यहाँ पर हम लोग रिजल्टिंग वेलोसिटी मालूम करेंगे जो कि तीनों एक्सिस में हो। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने सारा वो ही लिख दिया। लेकिन दोस्तों हम लोग अभी पढ़ रहे, हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था वो क्यूबिकल डायग्राम था। और हम सब जानते हैं कि क्यूबिकल डायग्राम में जो साइड है वो बराबर होते हैं। जब साइड बराबर होते हैं तो एंगल भी तो बराबर होते हैं क्यूबिक में, ठीक है। तो साइड बराबर होने की वजह से वेलोसिटी भी, ये जो एंगल है वो भी बराबर होगी, यानी वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में ये भी बराबर होगी। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि v मीन्स के वेलोसिटी एक्स एक्सिस वो बराबर है मीन्स के वेलोसिटी वाई एक्सिस वो बराबर है इज इक्वल टू मीन्स के वेलोसिटी जेड एक्सिस में, ठीक है। तो दोस्तों जो सारी वेलोसिटी वो बराबर है, तो वो जो सारी वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, जेड एक्स एक्सिस में, जेड वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, उन सब सारा जो एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए मैंने उन सबको x के बराबर कर दिया, ठीक है। मतलब मीन्स की वेलोसिटी एक्स एक्सिस, मीन्स की वेलोसिटी एक्स एक्सिस और मीन्स की वेलोसिटी एक्स एक्सिस, यानी y की जगह भी x आया और z की जगह भी x आया, ठीक है, ये x आया। बाकी मीन्स की वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीन्स की वेलोसिटी और एक्स एक्सिस, ये तीनों प्लस के हमारे पास तीनों प्लस हो जाएंगे ना, 3 और मीन्स की वेलोसिटी अपनी जगह आ जाएगा, मीन्स की वेलोसिटी एक्स एक्सिस। अब हमारे पास ये जो मीन्स की वेलोसिटी एक्स एक्सिस है इसको निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, तो यहाँ के डिवाइड होगा। जब यहाँ के डिवाइड होगा तो ऊपर 1 लगेगा, 1/3 हो जाएगा और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये हम लोगों ने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, f(x) में हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स एक्सिस, इसकी जगह यह हम लोग मालूम कर लिया ना कि 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स एक्सिस, इसकी जगह फिर हम लोग वो लिखेंगे 1/3 और मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे फॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट फोर्स के लिए फोर्स अपनी जगह, ठीक है। और m(in/l) ये अपनी जगह आ जाएगा, m(in/l). और ये जो वैल्यू है ना, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यहाँ पर ये वाला है 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब फोर्स अपनी जगह आया, ठीक है। ये जो 1/3 है ना, ये यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर किया, मतलब इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने किया तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मैंने जुर्म नहीं किया, इसको यहाँ पर किया, ठीक है। अब m(in/l) अपनी जगह आया और मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी अपनी जगह आई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के मुताबिक प्रेशर जो है वो बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स अपॉन एरिया के प्रेशर बराबर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बराबर है हमारे पास, ये ऊपर मैंने ये सारा जो है फोर्स के बराबर है। तो फोर्स की जगह हम लोग लिख देंगे 1/3 m(in/l) और मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये सारा आया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब एरिया जो है, एरिया में 2l होते हैं ना, 2 लेंथ होते हैं एरिया में, तो इसलिए l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड और l स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मैंने सेम कर दिया, लेकिन ये l जो है वो डिवाइड में हो रहा है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई में लाना है। जब मल्टीप्लाई में लाना है तो इसको मैं 1/l स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई में लाना है तो क्या कर दूँगा, जैसे मैंने 22 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो मल्टीप्लाई पे 1/3 तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह हुआ है। अब दोस्तों 1/3 अपनी जगह आया m(in) और मीन्स के वेलोसिटी अपनी जगह आया, v जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास मीन्स के वेलोसिटी आएगी। ये जो l1 है और l2 है, ये दोनों कंबाइन होकर l3 हो जाएंगे, ठीक है।
और फिर यहाँ पर 1/3 अपनी जगह, एम अपनी जगह और मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपनी जगह। ये जो L3 है लेंथ ऑफ कंटेनर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है ना। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है यहाँ पर कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है L3, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो बराबर है L3 के। ये जो L3 है ये बराबर है V के, वॉल्यूम ऑफ गैस के। तो इसकी जगह, तो इसलिए L3 की जगह V आ सकते हैं ना, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी V आ जाएगा L3 की जगह, L3 की जगह V आया। ठीक है, अब डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वेलोसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, अब डेंसिटी को रो कहते हैं और मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम के साथ मैंने इन लगाया, क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना इन, इसलिए यानी मास mn अपॉन v आया। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया, ये जो mn अपॉन v है ना, mn अपॉन v, इसकी जगह मैंने रो लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं p इज़ इक्वल टू 1/3। ठीक है, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी, p इज़ इक्वल टू 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो mn अपॉन v है ना, इसकी जगह ये रो आया, mn अपॉन v की जगह हम लोग यहाँ क्या आया, वो रो आया, यानी डेंसिटी लाया। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूव किया कि प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू बराबर है 1/3 मीन स्क्वायर रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो दोस्तों हमारी भी जो क्लास है वो यहाँ पर इन होती है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।